तो अगली पंक्ति में केवल ब्राह्मण समाज बैठा हो तब हम अपने आप को सफल मानेंगे। और परशुराम जयंती में बढ़ चढ़ करके जब हम बैठे हो तब हम समझेंगे कि हम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और एकमात्र रास्ता केवल ये हमारे महापुरुष जो रास्ता दिखा करके गए हैं उसी पर जाना पड़ेगा। अभी 2-3 कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट सुनकर के पागल हो जाओगे। इतनी जातियों में जातियां बनने जा रहा है, जाति उपजाति, जाति उपजाति, जाति उपजाति। तो भैया सबका साथ सबको लेकर चलना है। अरे भैया गांव करते हुए जो शादी ब्याह होता था देख लो, किसका किसका हक था जरा आज जाकर के देखना। नाव से लेकर धोबी से लेकर कुहार से लेकर दलित से लेकर देखना हमारे पूर्वजों ने क्या शानदार व्यवस्था बनाई थी कि उत्सव केवल ठाकुर साहब के घर नहीं मनाया जाएगा। अगर ठाकुर साहब के घर में उत्सव होगा तो उस गांव के धोबिया के भी जिंदगी में उत्सव होगा, भुजवा के भी जिंदगी में उत्सव होगा। क्या हो गया अभी आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सही। यद्यप हमें इतिहास अपना पाठ पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मेरे मित्रों, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोले वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं। एक दिन बोलते बोलते मैं बोल गया कि सवर्ण समाज को आरक्षण नहीं चाहिए। बोलते बोलते बोल गए सवर्ण समाज को आरक्षण नहीं चाहिए। आज फिर सुल्तानपुर की धरती से खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि हम और ये हमारा समाज आरक्षण का विरोधी नहीं है। जो कमजोर है उनको उठाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ हमारे गांव के मंगरू कम्मे को कब मिलेगा, हमारे गांव को झींगुर को कब मिलेगा, हमारे गांव को रानामू को कब मिलेगा, आरक्षण हमारे गांव कब तक पहुंचेगा। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण आज कुछ लोगों के लिए संसाधन हो चुका है। जिस सोच के तहत हम सबने छोड़ा था और जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उठाने के लिए दिया था, आज वो शर्त पूरी नहीं हो रही है। और इसलिए मेरे भाइयों, और हम कौन थे, क्या हो गई। सवर्ण समाज को अगर खोजना है तो किसी गौशाला में पहुंचो, गोबर उठाते हुए सवर्ण समाज आपको दिख जाएगा। अयोध्या में रिक्शा चलाते हुए सवर्ण समाज आपको दिख जाएगा। लुधियाना में मजदूरी करते हुए सवर्ण समाज आपको दिख जाएगा। आजादपुर मंडी में सब्जी बेचते हुए सवर्ण आपको मिल जाएगा। फिर भी हमको कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचना चाहिए, इस बात की शिकायत जरूर है। जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचे। और मेरे भाइयों, हम कौन थे, क्या हो गए, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम राम के वंशज हैं, लेकिन भगवान राम को जब वनवास होता है
की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरी वर्ष में जब माता सीता का हरण होता है, बगल में छत्तीसगढ़ था, राम जी का ननिहाल था, लेकिन राम जी छत्तीसगढ़ संदेशा नहीं भेजते हैं, राम जी अयोध्या संदेशा नहीं भेजते हैं, राम जी जनक को संदेशा नहीं भेजते हैं। क्या करते हैं? वहीं वनवासी, आदिवासी, कमजोर लोगों की एक सेना बनाते हैं और उसी सेना के बल पर लंका विजय प्राप्त करते हैं और लौट करके अयोध्या आते हैं। यही काम महाराणा ने किया, यही काम महाराणा ने किया। एक बार मैं बस्ती में छावनी में एक पेड़ है, उस पेड़ पर अंग्रेजों ने 200-300 लोगों को जिंदा लटका दिया। आपके यहाँ दरगाह देवी वाली क्या नाम था, शहीद बंधु सिंह गायब, बस्ती के राजा जालिम सिंह गायब, हमारे यहाँ के देवी भगत सिंह गायब, भारत के बलभद्र सिंह गायब। ऐसे आपके यहाँ भी कोई न कोई गायब हुआ होगा, जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिली और अंत में लिख दिया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया। साबरमती के संत तूने कर दिया।